जैसे आपने देखा देर रात तक चर्चा चल रही है और वही है कि हम जो है जब भी जैसे मैंने भी अभी कहा पार्लियामेंट में कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो इनको कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो अब कुछ ना कुछ डिलिमिटेशन करके या इस तरह से बहाने बना रहे हैं, तो उसका भी पूरी तरह से खंडन किया गया है कि आप अगर सुने तो ये सब बहानेबाजी है। इसको देश समझ रहा है और देश देख रहा है कि इनकी सही में मंशा क्या है और बेटियों के लिए इनकी क्या धारणा है, तो वो बाहर निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है डिलिमिटेशन के बहाने इस तरीके से महिला बिल्कुल डिलिमिटेशन के बहाने महिला का, और ये क्या सोचते हैं कि जनता समझेगी नहीं कि डिलिमिटेशन कोई भी रिजर्वेशन के लिए जो प्रोसेस होता है सीट्स बनाने का या काउंटिंग का, तो हम लोग जो है इस बात को गोलमोल कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा। सब हमारे एमपीज़ भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज होम मिनिस्टर जी ने भी एक्सप्लेन किया और हम भी, आपने देखा होगा कितने विस्तार से डिलिमिटेशन हो गया, या जो कह रहे 33% क्यों 50% क्यों नहीं, उस पर भी हमने विस्तार से जो है जानकारी दी। उसके उपरांत जो है जो सरकार से आप लोगों के द्वारा भी जो जागरूकता मिलेगी, तो महिलाओं के कल्याण के लिए इतना बड़ा काम आज हुआ है, जिसको लेकर एक उत्सव का माहौल तो बना है, लेकिन आशंकाएं पैदा कर रहे हैं। पर आई थिंक ये दिस विल डेफिनेटली गो थ्रू एज अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इन द हिस्ट्री। साउथ वाले जिस तरह विरोध कर रहे हैं, काले कपड़े भी पहन के आ रहे हैं, कह रहे हैं वो मैंने बिल आज सदन के पटल पर रखा गया। आपने भी बहुत सारी भ्रांतियां थी, अमित शाह जी ने दूर किया ही कि आपने भी कई सारे कांग्रेसियों का जो भ्रम था उसको दूर किया, इसको लेकर क्या कहना? आज यहाँ पे महिला आरक्षण के ऊपर चर्चा हो रही है और आज दोपहर को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को भी इस विधेयक को लेके काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे रखे और सभी अपोजिशन पार्टी को भी आग्रह किया कि इस बिल को समर्थन करें, क्योंकि ये बिल सिर्फ किसी एक पार्टी के फ़ायदे के लिए नहीं है, तो ये बिल हमारे देश के महिलाओं के हित में है। और जब हम देश को विकसित बनाने की बात करते हैं तो महिलाओं का भी योगदान इस देश को विकसित बनाने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। और जिस तरह से आज अपोजिशन इसके ऊपर सवाल उठा रही, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि आज अगर हमारे महिलाओं का मौका मिल रहा है इस संसद में आने का, विधानसभा में आने का, तो सभी अपोजिशन पार्टियों ने भी इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज डिलिमिटेशन के नाम के ऊपर आज अपोजिशन पार्टी इसके विरोध में कहीं ना कहीं जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन मुझे लगता है कि आप एक तरफ बोल रहे कि हम महिलाओं को समर्थन दे रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण को समर्थन देना चाहते हैं या इस बिल को समर्थन देना चाहते हैं, और दूसरी बाजू आप ये भी बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 10 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को सक्षम करने का काम किया है। आज हमारे महिलाएं स्थानिक स्वराज्य के संस्थाओं के माध्यम से सक्षम हो चुकी है, लेकिन उन्हें यहाँ तक पहुँचने का एक रास्ता इस विधेयक के माध्यम से उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहीं ना कहीं महिला का विरोध कर रहे हैं डिलिमिटेशन के बहाने, तो ये उनकी मतलब कहते हैं दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि सभी अपोजिशन पार्टियों को भी एक सोचना चाहिए कि एक जैसे कि महिलाओं के हित में ये बिल है, उनके अधिकार के लिए बिल लाया जा रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं एक राजनीति का रंग ना देते हुए देश के हित में और महिलाओं के हित में ये बिल आ रहा है, तो उससे आगे बढ़ाना चाहिए।